जो सबसे पहला सवाल ये है कि इतने अच्छे मार्जिन्स आपने कैसे डिलीवर किए, ऑलमोस्ट 2% का इंप्रूवमेंट, जबकि इतने कॉस्ट प्रेशर थे आपके ऊपर। आई थिंक पहले तो मार्केट ने बहुत साथ दिया, मार्केट में काफी तेजी रही, थोड़ा बहुत प्री बाइंग भी हुआ मार्च में बिकॉज ऑफ OBD2 नॉर्म्स। सो आई थिंक ओवरऑल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। उसके अलावा मार्केट शेयर में अशोक लेलैंड की लगातार बढ़ोतरी हुई है पिछले साल, और Q4 में भी हमने काफी अच्छा मार्केट शेयर इंप्रूव किया है। साथ ही में अच्छा फोकस था अशोक लेलैंड का पूरा साल कॉस्ट सेविंग्स पर, और उसके बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स थे उनका रिजल्ट भी हमको मिला Q4 में। सो ओवरऑल एक बहुत अच्छा क्वार्टर रहा, जहां ऑपरेटिंग लेवरेज मिला वॉल्यूम मार्केट शेयर से, और कॉस्ट भी हम काफी अच्छे से कंट्रोल कर पाए। शेरू सर, हाय, गुड मॉर्निंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया नंबर जो अशोक लेलैंड ने डिलीवर करे हैं। अब लेकिन कुछ कंसर्न्स इन्फ्लेशन को देखते हुए, कई लोग वो मॉनसून की अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। अल नीनो का इंपैक्ट इस बार देखने को मिलेगा, कई साल के नॉर्मल मॉनसून के बाद इस बार शायद मॉनसून की चाल पस्त पड़ेगी। और इस बीच FY20 अभी हम लोग को चर्चा कर ही रहे थे जो अपन दोनों की लास्ट में बात, शायद MHCV सेल्स का मोमेंटम ठंडा पड़ेगा। आपकी क्या रीडिंग सर, क्या लग रहा है मोमेंटम ठंडा पड़ेगा खास तौर पे रूरल मार्केट्स में? देखिए FY24 में जहां तक CV इंडस्ट्री का सवाल है, हम लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक में। एक क्रिसिल की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया था कि MHCV ट्रक इंडस्ट्री लगभग 10 से 12% ग्रो करने का अनुमान है, और बस इंडस्ट्री तो लगभग 30% ग्रो करने का अनुमान है, और LCV भी लगभग मिड सिंगल डिजिट में ग्रो करेगा। आई थिंक हमारा सोच भी काफी उससे मिलता जुलता है। हमें लगता है ओवरऑल CV इंडस्ट्री 10% या उससे थोड़ा अधिक ग्रो करना चाहिए FY24 में। दूसरा, अशोक लेलैंड, पिछले साल अशोक लेलैंड ने करके दिखाया है। हमें लगता है इस वक्त भी हमारे पास काफी फंडामेंटल मजबूती है कि हम इंडस्ट्री ग्रोथ को बीट कर पाएं और अपना मार्केट शेयर बढ़ा पाए। ओके, अच्छा शेरू जी, एक आखिरी सवाल, ईवी बिजनेस में मोमेंटम कैसा है आपका, और जो फंड रेजिंग स्विच मोबिलिटी बिजनेस की थी, उसके क्या प्लान्स हैं FY24 में? अशोक लेलैंड आने वाली टेक्नोलॉजी जो है अल्टरनेटिव फ्यूल्स की, उस पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। बल्कि हम चाहते हैं कि हम उसको तेजी से मार्केट में लाएं और एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज प्राप्त करें। सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि उसके इकोसिस्टम क्रिएशन में भी हमको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो ऐसा लगता है कि रेडी हो जाएंगे आने वाले समय में 1 या 2 साल में, लेकिन इकोसिस्टम डेवलपमेंट में जब तक सारे OEMs या बाकी पार्टनर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इकोसिस्टम डेवलप नहीं होगा। सो अशोक लेलैंड की जो सोच है वो दोनों तरह से है, पार्टनरशिप्स पे इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए, और अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप और मैच्योर करने में। जहां तक स्विच का सवाल है, स्विच एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है हमारी। वो हमारी एक सब्सिडरी है जिसमें हमने इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक LCV को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। स्विच में हम लोग कुछ समय से बात कर रहे थे कि हमें एक इन्वेस्टर चाहिए, और हम अभी भी बहुत ओपन हैं उस इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन हम एक राइट प्रोफाइल का इन्वेस्टर, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर राइट समय पर लेकर आना चाहते हैं। अभी आपने देखा हमारे FY23 के रिजल्ट्स में कि हमारा अशोक लेलैंड का बैलेंस शीट काफी हेल्दी है। हम अभी कैश सरप्लस सिचुएशन में हैं, इसलिए हमें कोई जल्दी भी नहीं है कि हम कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट लाएं। जितना स्विच का जरूरत है प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लेकर या बाकी चीजों को लेकर, अशोक लेलैंड में वो सक्षमता है कि हम उसको खुद से फंड कर सकते हैं।